दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक प्रतिशत यानी परसेंटेज और इसके दोस्तों हमने अभी आपको 80 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 80 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन नंबर 81 81 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, 50 का कितने प्रतिशत 2 सही 1/4 प्लस 1/4 है। यानी दोस्तों 50 का कितने परसेंट यानी x/100 कर दीजिए, क्योंकि हमें x का मान ही इसमें पूछा है और पूछा है 2 सही 1/4 प्लस 1/4 है। यानी 50 का कितने प्रतिशत इतना है। तो देखिए 50 इंटू x/100 बराबर, इसमें 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 प्लस 1/4। अब दोस्तों 50 इंटू x/100 बराबर, यहाँ 4 लिया 9 और 1 10। अब इसके बाद देखिए इसमें हो जाता हमारा, इससे 50 से इसको काट देंगे, 50 से काटा तो यहाँ ऊपर x/2 बराबर, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी 5/2। 2 से 2 उड़ा दीजिए यानी x बराबर आ जाता है हमारा 5। x बराबर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 5%। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्चा करने के बाद 15% की बचत करता है, तो अतुल की मासिक आय कितनी है। देखिए दोस्तों अतुल अपनी मासिक आय में से यानी जितना उसका एक महीने का वेतन है उसमें से क्या करता है कि 5100 रुपये खर्च कर देता है। खर्चा करने के बाद तो 15% उसको बचत होती है। खर्चा कर रहा है 5100 रुपये, तो खर्चा 5100 रुपये कर दे रहा है और 15% बचत करता है। तो अतुल की मासिक आय पूछा है, यानी दोस्तों खर्चा करता कर दे रहा है 15% बचत, तो 85% बराबर 5100 रुपये। 5100 रुपये खर्च कर दे रहा है और 15% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। अब देखिए यहाँ से हमारा 15% बचत हुई है, तो देखिए 100% का मान पूछना है, 100% का मान कितना हो जाएगा, यानी 5100 बट्टे हो जाता है 85 इंटू 100 से गुणा, तो हमारा 100% का मान निकल जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85 हुआ और 17 ही थी 51, यानी 300 बार वो कट गया और 5 बार ये कट गया। अब देखिए 300 इंटू 100 बट्टे 5, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार कटा, 20 या 60, यानी ये हो जाता हमारा 6000 हो गया। यानी इसमें पूछा था दोस्तों कि मासिक आय तो 6000 रुपये हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल 9000 मत पड़े, इनमें 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत मिला, तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने वैध मत मिले। देखिए दोस्तों कुल मत कितने थे, कुल मत थे 9000 टोटल पड़े। अब इसमें क्या बोला है दोस्तों, इनमें 15% मतों को अवैध, तो अवैध मत कितने हो गए, अवैध मत कितने हो जाते हैं, 9000 का 15%, 0 से 0 कट गए, 15 135 यानी 1350 हो गए अवैध मत। वैध मत कितना हो जाएगा, वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत हो जाएंगे तो 9000 में से और 1350 को घटा देंगे तो हमारे आ जाते हैं, देखिए 0 से 0 रहेगा ही, या 10 में से 5 किया तो 5 आया। अब देखिए यहाँ से यहाँ लिया था 10, यहाँ से यहाँ लिया था 10, यहाँ बचा 9 में से 3 गए तो 6। अब यहाँ कितना बचा हमारा 8, और 8 में से गए तो 7 7650, ये हो गए हमारे वैध मत। तो दोस्तों ये 7650 जो वैध मत होंगे ये अपने आप में 100% होंगे। 100% का मान, यानी दोस्तों अवैध मत निकाल दिए। कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100% होती है। अब ये 100% का मान हो गया 7650। अब देखिए इसमें बोला है कि इसमें एक उम्मीदवार को, पहले को कितने मिले, पहले को मिल गए दोस्तों 52% मत मिले। और दूसरे को कितने मिलेंगे, इसमें बोला है दूसरे को कितने मिल जाएंगे, तो दूसरे
उम्मीदवार को मिले, दूसरे उम्मीदवार को मिले मत कितने हो जाएंगे, देखिए 7650 का दोस्तों। जब यहाँ 52 मिले हैं तो बचे कितने, 48% का वैल्यू निकाल दीजिए। 48 का 0 से 0 कट गया, और 0 से 0, और इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अब देखिए 5 से इसको काटिए, 5 से 5 एकम 5, और यहाँ बचेगा हमारा 5 25 और 5 15, 153। अब यहाँ से 5 से कट गया ये। अब देखिए 153 इंटू करना है 24, तो 153 इंटू 24 करेंगे। 153 में और 24 से गुणा करते हैं, 4 तिया 12 होता है, 1 4 पंजे 20 और 1 21, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। इसके बाद 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 3 3 2 7 6 3, यानी 3672। दोस्तों हमारा जो होगा 3672 मत आ जाएंगे दूसरे वाले उम्मीदवार के, 3672, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, इसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, तो शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए एक शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या बराबर 20,000 जनसंख्या है 20,000। अब बोला है प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में, तो 20,000 है 20,000 में प्रथम वर्ष में क्या हुआ कि 10% की वृद्धि होती है। 10% यानी कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100%, 10% बढ़ा तो 110 हो गया, 110% हो गया। अब देखिए 110% हुआ, इसके बाद बोलता है कि द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि, यानी 115% हो गया, 115% की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हो गई, इसके बाद 300 व्यक्ति अन्य शहर में चले गए और 300 दूसरे शहर में चले गए, तो बोला है कि शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो शहर की जनसंख्या हो जाएगी, शहर की जनसंख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों, शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए इसको अब 1 2 1 2 1 2 1 2 चारों कट गए। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा हमारा, 2 इंटू 110 इंटू 115, और यहाँ करना होगा 300 माइनस। अब इसको दोस्तों करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 25,300, और इसमें से इन तीनों को अगर गुणा किया गया तो 25,300 हुआ, और 300 को अगर घटा देंगे तो ये हो जाता है हमारा 25,000। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 25,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। देखिए दोस्तों आयत में कमी पूछा है, फॉर्मूला हमारा वही है x/100, तो x की जगह 20 लिखेंगे और 20 वर्ग कर देंगे, और इसके बाद हो गया 100, इसका हो जाता है 400 बट्टे हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गई, बचा 4, इसी को बोलेंगे 4% की कमी। दोस्तों उसके आयत में 4% की कमी हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। यानी दोस्तों टोटल मत पूछा है। तो देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, ये दोनों उम्मीदवार थे, और क्या होता है कि एक उम्मीदवार 30%, एक को मिले 30%, तो इसको मिले होंगे 70%। दोस्तों 70%। अब देखिए 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर करेंगे, अंतर कितना होगा, अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 40% का। 40 से 30 तो बराबर होगा, और 70 में से 30 घटाए तो 40 आया ना, तो 40%।
40% का ही वैल्यू हमें दे रहा है कितना, 16,000। यानी दोस्तों मतों से, इतने मतों से ही तो हारा है, तो यही हमारा अंतर हो जाएगा। तो मतों से हार गया तो ये अंतर आया, अंतर हो गया 40% का, ये भी अंतर, ये भी अंतर। अब देखिए इससे 0 से किसका मान पूछा है, इसमें बोला है कि कुल कितने, अच्छा कुल मत पूछा है। जब दोस्तों 40% इतना है तो 100% के मत निकल जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 ऊपर लिखेंगे और 40 नीचे गुणा 100। तो ये हमारा 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16 हो गया। इसके बाद 4 लगा के 4 0, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 40,000। दोस्तों जो टोटल मत थे तो कुल मत कितने हो जाएंगे, कुल मत हो गए हमारे 40,000। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा, यानी 3,64,500 रुपये हो जाएगा। देखिए एक मकान का मूल्य कितना है, 5 लाख। मकान का मूल्य बराबर है 5 लाख। 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हो गए दोस्तों 5 लाख रुपए है। इसके बाद बोला है मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आ जाती है। 10% का होल वैल्यू निकालिए। 10% का होल वैल्यू 0 से 0 कट गया, 1/10 बचा। कमी हुई है तो घटा के लिखेंगे ऊपर वाले को दोस्तों, कमी के लिए घटाते हैं। और अगर होल वैल्यू निकालना है कमी के लिए घटाएंगे, और वृद्धि हो तो जोड़ देंगे। तो घटाएंगे तो 9/10 होगा दोस्तों। इससे सीधा गुणा कर देंगे, यानी 5 लाख में क्या करना है, 5 लाख में 9/10 से गुणा करेंगे। और इसकी हमें क्या याद करना है, समय के लिए ऊपर लिखेंगे। इसके बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाता है, 3,64,500। 3,64,500 ये हमारा हो जाता है दोस्तों। इतना कितने साल बाद हो जाएगा, तो यही पता करना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको 9/10 को तो इधर ही रहने देंगे और इसकी पावर t बराबर इसको इसके बट्टे में भेज देंगे, 3,64,500 और बट्टे ये हो जाएगा हमारा 5 लाख। अब देखिए ये हमारा इतना हुआ, 1 0 2 0, 1 0 2 0, ये कट गए। अब इसमें क्या करना है, इसको देखिए 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1000 बार, तो नीचे वाला कट गया 1000। 5 से इसको काटते हैं 35, 5 7 35 हुआ। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, कट गया ना पूरा। देखिए 5 7 35, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10 और यहाँ 4 5 हो गया और 5 निम 45, तो ये हो गया 729। अब देखिए ये हमारा आ जाता है 9/10 और हमें पूछना है इसका समय पूछना था। इसका आ जाता है 729/1000, 1000 हुआ। तो अब देखिए इसका तो 9/10 की पावर t और बराबर इसका कितना हो जाएगा, इसको दोस्तों 729 करेंगे तो किसका आ जाएगा, 9 का क्यूब, और इसका करेंगे तो 10 का क्यूब, यानी इसका हो जाता है 3 पावर हो जाएगा दोनों का। 9 निम 81 निम्मा, 9 निम देखिए 9 × 9 करते हैं, 9 निम 81 हुआ, फिर 9 से करेंगे तो 9 9 72, 729 हुआ ना। तो ये 3 बार करेंगे, इसका क्यू करेंगे 9 का तो हमारा 729 आएगा, 10 का क्यू करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब ये बेस समान है तो ये कट गए, यानी समय आ जाता है हमारा t बराबर 3 वर्ष। यही हमसे पूछा है दोस्तों, कितने वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद हमारा 3,64,500 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2% मतलब दोस्तों 1/2 और परसेंट का मतलब 1/100 होता है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा 1/200। अब 200 का दोस्तों 1 में अगर भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो दोस्तों 2 पंजे
अब ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 यानी 1000 पूरा पूरा कट गया। इसका आ जाता हमारा 0.005, 0.005 यही हमारा आंसर हो जाएगा 88 का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 89 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी दोस्तों, यदि ए की आय यानी ए और बी हैं और बोला है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की मान लेते हैं 100, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 130। 30% अधिक है तो 30 हो जाएगी। दोस्तों जब बी की 100 है तो इसकी 130 हो गई। यानी यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितनी कम है, 30। किससे, ए की आय से 130 इंटू 100, तो प्रतिशत कम निकल जाएगा, प्रतिशत कम बी की आय लिख लीजिए। बी की आय प्रतिशत कम कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कट गया। अब ये हो जाता हमारा 300/13, 300/13। तो इसका भाग लगाएंगे 13 से, तो 13 दूनी हो जाता है, 13 दूनी हुआ 26, यानी 13 का भाग लगाते हैं 300 में, तो दोस्तों 13 दूनी हो जाता है, 13 दूनी होता है, 13 दूनी 26 हुआ। इसके बाद यहाँ से 40, 13 × 39, ये हो गया 1, तो इसको बोल देंगे 23 सही 1/13%। तो दोस्तों इतना कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी। दोस्तों वही फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला लगाना है, यानी x + y + xy/100। दोस्तों अगर कमी दिया है तो माइनस का चिन्ह लगाइए पहले, और वृद्धि दिया है तो प्लस का। तो इसमें क्या बोला है, देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 30% कमी करने पर, वृत्त में दोस्तों 2 आर होते हैं, तो इसके लिए हमें दोनों बार 30 ही लिखना पड़ेगा, वो भी माइनस में, -30 और माइनस दोस्तों प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे। माइनस का गुणा करेंगे माइनस में, तो माइनस प्लस हुआ, और यहाँ हो जाएगा 30 × 30। अब दोस्तों यहाँ इसके बट्टे है 100, तो इतना ही प्रतिशत क्या हो जाता है, कमी। 30 दूनी 60, यानी माइनस में हो गया 60 प्लस। अब यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 3 तिया हुआ 9। अब दोस्तों यहाँ से बचेगा 51%, यानी माइनस में 51% की कमी हो जाएगी। दोस्तों माइनस में आया तो कमी हुआ, यानी 90 नंबर का हो जाता है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% क्षेत्र में कितनी कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।